अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार भूमि सर्वे लास्ट डेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार भूमि सर्वे कब तक होगा। 31 मार्च 2025 तक होगा या 26 जुलाई 2026 तक होगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपका जो सर्वे शुरू हुआ था 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ था और स्टार्टिंग में यही बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ ही सर्वे होगा। उसके बाद से फिर से डेट को बढ़ाया गया नवंबर तक, उसके बाद फिर से डेट को बढ़ाया गया और अब जो डेट बढ़ा दिया गया है 26 जुलाई 2026 तक डेट को बढ़ा दिया गया है। बट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है कि इस बीच क्या क्या होगा और आपको कैसे सर्वे करवाना है, कहाँ कहाँ सर्वे शुरू हुआ है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि जो पिछला नोटिफिकेशन था वो 31 मार्च 2025 था, बट अब 31 मार्च तक नहीं होगा, 26 जुलाई 2026 तक होगा। 1 साल से भी ज़्यादा जो है डेट को बढ़ा दिया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। सरकार ने तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई, अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। कितनी मर्तबा बढ़ाई गई है? तीसरी मर्तबा। यानी कि एक मर्तबा आपको मैंने बताया कि पहले सर्वे का डेट को बढ़ाया गया, फिर दूसरी मर्तबा बढ़ाया गया और तीसरी मर्तबा 2026 कर दिया गया, क्योंकि बीच में इलेक्शन है और अगर सरकार सर्वे को बंद करती है तो सरकार फंस जाएगी, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है और नीतीश कुमार जो है किसी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी नीतीश कुमार हर तरफ से फंसे हुए हैं। सर्वे को लेकर फंसे हुए हैं, उधर बीपीएससी एग्जाम को लेकर फंसे हुए हैं, उधर शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर फंसे हुए हैं। तो हर तरीके से नीतीश कुमार जो है फंसे हुए हैं, इसीलिए डेट को जो है पूरा एक्सटेंड कर दिए, 1 साल से भी ज्यादा कर दिया गया, यानी कि 31 मार्च से बढ़ाकर 26 जुलाई 2026 तक कर दिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ऐलान, बिहार में जमीन सर्वे जुलाई 2026 तक होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसमें कुछ बातें बताई गई है तो आपको इसको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा तीसरी बार बढ़ा दी है। अब ये कार्य जुलाई 2026 तक जो है पूरा किया जाएगा और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि 26 जुलाई से भी डेट बढ़ेगा। टारगेट जो सरकार का है कि 2027 तक जो है सर्वे को किया जाएगा। 2027 से पहले किसी भी एंगल से जो है सर्वे बंद नहीं होने। उसके बाद आगे जो बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को सूचना भवन में सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। यानी कि दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने जानकारी दी है कि अब सर्वे के डेट को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति से लेकर जमीन से जुड़े अन्य सभी कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सर्वे का डेट नहीं बढ़ाया गया है, आपत्ति का भी डेट बढ़ा दिया गया, यानी कि सर्वे से रिलेटेड हर तरीके का जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जमीन विवाद को दूर करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण कराना सरकार की प्राथमिकता है। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने पहले ही बताया था कि लड़ाई झगड़ा को कम करने के लिए जो है हम सर्वे का कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, ताकि जो है लड़ाई झगड़ा खत्म हो। और ये सर्वे जो है नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता एक तरफ हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी साहब या फिर और भी जो नेता हैं बीजेपी की, वो एक तरफ है, नीतीश कुमार एक तरफ है, क्योंकि बीजेपी के नेता का कहना है कि सर्वे बंद कर दिया जाए, बट नीतीश कुमार का कहना है कि नहीं, सर्वे किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि प्राथमिकता दी जा रही है। जो लोग जहां हैं वो वहीं से ऑनलाइन वेबसाइट पर जमीन से जुड़े सभी कागजात अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो लोग कोलकाता
या फिर मुंबई या फिर अदर स्टेट में वो घबराए हुए हैं, परेशान है कि जल्दी जल्दी हमें घर जाना है, हम सर्वे करवाना। बिल्कुल नहीं, आप जहां हैं वहीं रहें, आपका जो है सर्वे हो जाएगा। हाँ, अगर आप अदर कंट्री में हैं, दुबई, सऊदी अरबिया में है, वहां से भी आपका सर्वे हो जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है सर्वे वहीं से करवा लेना है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ही तो अपलोड करना, आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ यही बताया जा रहा। इसके लिए किसी को कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे रैयत क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी 50% ही सर्वे बिहार में हुआ है, तो अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर रैयत जो है वो कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, कर्मचारी से मिल रहे हैं, और कर्मचारी जो है मोटी मोटी उनसे रकम मांग रहे हैं। तो अब आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सर्वे करवा लें। आप जो है नजदीकी साइबर कैफे में जाएं और जाने के बाद जो है उनको बताएं कि हमें सर्वे करवाना है अपनी ज़मीन का। आपको डॉक्यूमेंट्स अपना ले लेना, केवाला ले लेना, खतियान ले लेना, रसीद लेना है, और आप जो है सर्वे करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके लिए आपको चक्कर नहीं काटना है कार्यालय का। उसके बाद लोग तसल्ली से सर्वे में भाग ले सकें, इसके लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। क्योंकि अभी आपको पता है कि हर तरफ जो है विवाद लगा हुआ, हर तरफ जो लड़ाई झगड़ा हो रही है सिर्फ और सिर्फ जो है सर्वे को लेकर। क्योंकि अगर एक परिवार में 5 भाई हैं तो पांचों भाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सर्वे में बंटवारा हो रहा, बंटवारा को लेकर जो है लड़ रहे हैं। तो इसीलिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का कहना है कि लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप अपनी जमीन का सर्वे करवा लें। उसके बाद देखिए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन सर्वे के कार्य को सुचारू तरीके से अंजाम जो है देने के लिए 14,000 से अधिक राजस्व कर्मियों की बहाली की गई है। कितनी बहाली की गई है? 14,000 जो है कर्मचारियों की बहाली की गई है, ताकि जो है आसानी के साथ जो है सर्वे हो, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो, विवाद कहीं पर भी ना हो। उन्होंने कहा कि ज़मीन सर्वे कार्य से लेकर दाखिल का खारिज सहित ज़मीन संबंधित सभी ज़रूरी सेवाओं का लोगों को लाभ दिलाने पर खास ध्यान किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब का कहना है कि दाखिल खारिज से लेकर या फिर जो है आपका रसीद का मामला हो, रजिस्ट्री का मामला हो, तो सभी को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा। आपको पता है कि रजिस्ट्री को लेकर क्या है कि आप जो है अपने साइबर कैफे में जाए, वहां से जाकर जो है आप जो है अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आपको एक डेट मिलेगा, उसके बाद जो है आप उस डेट में जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस, आपका रजिस्ट्री हो जाएगी। रसीद को लेकर ऐसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप पुरानी से पुरानी ज़मीन की जो है अपनी रसीद आप कटवा सकते हैं। तो सरकार जो है आपको हर तरफ से सुविधा दे रही है, ताकि रैयतों को किसी तरीके की कोई भी दुश्वारी ना हो। इसमें लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों, खासकर देख सकते हैं कि अंचलाधिकारियों पर जो है विभागीय कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा था कि जब स्टार्टिंग में जो सर्वे शुरू हुआ पहले चरण में, तो जो अंचल अधिकारी थे वो ज़्यादा आपसे रकम मांग रहे थे, मोटी रकम ले रहे थे। इसीलिए जो है अपर मुख्य सचिव साहब का कहना है कि उनके साथ जो है कार्रवाई हो रही है, और 150 से ज़्यादा जो है सस्पेंड भी हो चुके हैं कर्मचारी, और लगातार आगे भी कार्रवाई चल रही है। उसके अब तक 349 राजस्व अधिकारी पर विभाग कार्रवाई और 109 को चेतावनी दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। इसमें जो पेपर में थोड़ा कम बताया गया है कि 349 राजस्व अधिकारी को पहले ही जो है नोटिस मिल चुकी है, और 109 को चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 38 जिला के सभी 534 अंचलों में भूमि सर्वे का जो है काम तेजी से चल रहा है। इसी वर्ष अगस्त से सर्वे का काम जो है शुरू हुआ था। राजस्व एवं भूमि का कहना है कि
38 जिला में 534 अंचलों में सर्वे का जो कार्य है वो चल रहा है। बट देखिए दीपक कुमार साहब का जो कहना है कि 38 जिला में 534 अंचलों में काम चल रहा है, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहां पर सर्वे का कार्यक्रम नहीं हो रहा, क्योंकि वेबसाइट जो वहां पर वर्क नहीं कर रही है ये, तो सरकार को इस पर भी थोड़ा सा तवज्जो देना होगा और वेबसाइट को सही करना होगा, क्योंकि रैयत जो है परेशान होते हैं जब अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो एरर आ जाता है। शुरू में सब घोषणा पत्र जमा करने के लिए जो 1 माह का समय दिया गया था, इसके बाद जो पहली बार इसे बढ़ाकर मार्च 2025 किया गया, दूसरी बार जुलाई 2025 किया गया था, अब जो है जुलाई 2026 जो है कर दिया गया है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइबर कैफ़े में, नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाएं और वहां जाने के बाद जो है अपनी ज़मीन का जो है सर्वे करवा लें। अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आपसे कर्मचारी कुछ पैसा मांगते हैं, तो 2 ऑप्शन दिया गया है कंप्लेन का। एक तो है कि आप जो है डीएम ऑफिस डायरेक्ट जा सकते हैं, वहां जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर भू अभिलेख वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर जो है आप जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अधिकारी का, कर्मचारी का आपको नाम लिख देना है और साथ में जगह बता देना है कि ये जगह का ये मामला है। उसके बाद जो है उनके साथ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब का कहना है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।